राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि 4 साल के लिए सैनिक रखे जाएंगे, लेकिन उनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद राष्ट्र का सुरक्षा का क्या हश्र होगा। जो आक्रोश इतने सालों से लोगों के अंदर पनप रहा था कि ना ही तो आज रोजगार है ना शिक्षा है, जिसका परिणाम आज ये भुगता जा रहा है। पूरा देश जो है वो सड़कों पर है। छात्र नौजवान से आज देश का छात्र नौजवान मजबूर हो गया है। वो पूरे रोष में है आज, क्योंकि उनके सामने जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनका भविष्य अंधकार में है। जिस तरीके से युवाओं का रोष पूरे देश में फैल रहा है, उससे डर कर ये पीछे हटे हैं। देखिए, जंतर मंतर पर हम प्रदर्शन करने आए थे आज, लेकिन हमें जंतर मंतर से भगा दिया गया और वहाँ पर ये कहा गया कि आप लोगों के पास परमिशन नहीं है। आप अगर यहाँ 5 मिनट से ज़्यादा और खड़े होते हैं तो आप लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए, हम आज ये जो मोदी सरकार की अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर आई है, उसके खिलाफ यहाँ पर दिल्ली के छात्र नौजवान महिलाएँ हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और आप सभी जानते हैं कि 4 दिन से आज चौथा दिन है, लगातार देश भर के अंदर ये आंदोलन चल रहा है और युवा जो है वो सड़कों पर है। युवाओं के अंदर जो आक्रोश है वो इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी तरीके से कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो आक्रोश है ये अचानक से फूट पड़ा, ये बात तो है ही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से ये आक्रोश फूट पड़ा है। बात ये है, मोदी सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि इनको विपक्ष ने भड़का दिया है जो युवा सड़क पे आया है। देखिए, विपक्ष के अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं। आज किसी भी पार्टी में, चाहे वो मोदी सरकार की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, आज किसी में भी इतनी ताकत नहीं है जो आंदोलन को खड़ा कर सके। युवाओं के, छात्रों के किसी में भी इतनी ताकत नहीं है। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, क्योंकि आज युवा सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चुका है। उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। जो आक्रोश इतने सालों से लोगों के अंदर पनप रहा था कि ना ही तो आज रोजगार है ना शिक्षा है, किस तरीके से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, ये मोदी सरकार के लिए शर्म की बात है। लेकिन सरकार नौकरी दे रही है ना, अग्निवीर नहीं आए। जो ये नौकरी दी जा रही है ये सिर्फ एक धोखा है। नौकरी कब दी जाती है? नौकरी तब दी जाती है जब सरकार के पास रोजगार सृजन की कोई योजना हो। आप बताइए, मोदी सरकार के पास रोजगार को सृजन करने के लिए कौन सी नीति मोदी सरकार लेकर आई है? कितना पैसा आज मोदी सरकार रोजगारों को सृजन करने के लिए लगा रही है? कितना पैसा वो शिक्षा के लिए लगा रही है? कितना पैसा वो रोजगारों के लिए लगा रही है? जितना का सारा पैसा है वो टाटा बिरला और पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, उनको लोन दिया जा रहा है और फिर उसको राइट ऑफ किया जा रहा है। तो ये सारा का सारा जो पैसा है ये देश की जनता के लिए नहीं है, मजदूरों के लिए नहीं है, छात्रों के लिए नहीं है, नौजवानों के लिए नहीं है। आज अगर मोदी सरकार पैसा खर्च कर रही है वो तो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए खर्च कर रही है, जिसका परिणाम आज ये भुगता जा रहा है। पूरा देश जो है वो सड़कों पर है। छात्र नौजवान यंग बना रहे हैं सेना को यंग। देखिए, सेना को यंग बनाने के नाम पर वो देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं ये आप सोच नहीं सकते। आज से पहले मोदी सरकार का मुंह नहीं सूखता था बोलते बोलते कि राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा। जब भी देश में आंदोलन होता था वो कहते थे कि राष्ट्र में सेना को देखो किस तरीके से सैनिक मर रहे हैं। लेकिन आज राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि 4 साल के लिए सैनिक रखे जाएंगे, लेकिन उनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद राष्ट्र का सुरक्षा का क्या हश्र होगा। जो सैनिक 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद बॉर्डर पर खड़ा होगा राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, उनका सामना उन सैनिकों से होगा जो 3-3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आएंगे। तो हमारे सैनिक टिक पाएंगे? तो मोदी सरकार किस राष्ट्र सुरक्षा की बात कर रही है? उनका ये जो दोहरा आचरण है, उनको जो दोहरापन है, ये अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, इस देश के पूंजीपतियों की गुलामी करने के लिए जो मोदी सरकार आज ये कदम उठा रही है, आज ये देश की जनता के सामने पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। इसी वजह से आज देश का छात्र नौजवान मजबूर हो गया है। वो पूरे रोष में है आज, क्योंकि उनके सामने जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनका भविष्य अंधकार में है, तो उनके सामने कोई रास्ता नहीं है सड़कों पर आने के लिए। जो पूर्व कमांडर है, रिटायर फौजी है, सब उतर गए हैं समझाने के लिए स्कीम बढ़िया है और आप आग मत लगाइए, गाड़ियां मत जलाइए। पूरी मीडिया बता रही है इसकी अच्छाई।
देखिए, आग लगाना कहीं पर कहीं भी न्यायोचित नहीं है, उसका विरोध हम भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि जितने भी आपने बात की कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो इसके समर्थन में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर हमने ऐसे भी सुने हैं जो इसके विरोध में भी बात कर रहे हैं। अब सेना के ऑफिसर्स इसके विरोध कर रहे हैं, वो भी सरकार से पूछ रहे हैं कि 4 साल तक जिन जवानों को आप हथियार उठाने की ट्रेनिंग दे रहे हो, 4 साल के बाद वो हथियारों का जो इस्तेमाल है वो किसके खिलाफ करेंगे? 10% कोटा फिक्स कर दिया ना अर्धसैनिक बल के लिए। 10% में कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा भाई साहब? आज 35 सालों का रिकॉर्ड बेरोजगारी तोड़ चुकी है। आज सबके लिए रोजगार की गारंटी देनी चाहिए सरकार को, और जो रोजगार जिनके पास नहीं है उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। लेकिन ये टुकड़े हमें भिखारी बना रहे हैं देश के लोगों को। जाएगा युवा 4 साल 20-25 लाख रुपए लेकर जाएगा, लेकिन जिन 25% युवाओं को उसके बाद नौकरी मिलेगी 4 साल के बाद, वो जो पैसा है ना वो ऑफिसर्स को घूस देने में लग जाएगा सारा, तभी उनको रोजगार मिलेगा। आज आप हालत देख रहे हो मिलिट्री की, किस तरीके से कितना भ्रष्टाचार है सरकारी महकमों के अंदर। तो ये सारी जो नीतियां हैं मोदी सरकार की पोल खोल रही हैं आज। और दूसरी बात ये है कि किसी के लिए भी रोजगार नहीं है। शर्म की बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है महिलाओं के लिए कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो एक सम्मानजनक जीने का रास्ता है, वो एक सम्मानजनक व्यवसाय है। कितनी शर्म की बात है कि महिलाओं को इज्जत सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए सरकार को कि महिलाएं इस तरीके के जीवन यापन करने के लिए मजबूर ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको न्यायोचित ठहरा रहा है। कितनी शर्म की बात है। दूसरी तरफ मोहन भागवत जो है भारतीय जनता आरएसएस के जो प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। महिला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है पति की सेवा करने के लिए, और पति कॉन्ट्रैक्ट करता है उस महिला को रक्षा देने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए। मतलब महिलाओं के लिए नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका काम सिर्फ घर में रहकर पति की सेवा करना और घर परिवार देखना है, उनको बाहर जाकर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो महिलाओं को तो इस तरीके से ये इस नज़र से देख रहे हैं। तो आज ये जो आंदोलन है ये छात्र, नौजवान, महिलाओं सबका आंदोलन है, क्योंकि जीवन सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार सबका है इस देश में। और सम्मानजनक जीवन एक व्यक्ति, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, वो तभी जी सकता है जब उसको सम्मानजनक रोजगार दिया जाए। पीछे हट तो रही है, 2 साल एज भी बढ़ा दी है उन्होंने, और मोदी जी अग्निवीर बनाना चाहते हैं, उन्होंने पूरे देश को ही अग्नि के हवाले कर दिया अग्निवीरों ने। असल में मोदी जी जो है वो पीछे हटे हैं, किस लिए हटे हैं? वो पीछे अपने उनको समझ में आया कि ये नीति गलत है, इसलिए नहीं हटे। ये जिस तरीके से युवाओं का रोष पूरे देश में फैल रहा है, उससे डर कर ये पीछे हटे हैं। और उनको पता है कि हमने क्या हालत कर दी है लोगों की, लोग भूखे सोने पर मजबूर हो रहे हैं, रोजगार नहीं है लोगों के अंदर। 33 घंटे में, हर 33 घंटे में 10 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, और उतनी ही तेज रफ्तार से लोग अरबपति भी बन रहे हैं। तो ये जो पूंजीपतियों को खुली छूट और गरीबों की लूट की जो पॉलिसी मोदी सरकार चला रही है, ये भली भांति जानते हैं कि देश की जनता उनको छोड़ेगी नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये जो और बढ़ाई जाए थोड़ा? हम चाहते हैं इस नीति को पूरी तरीके से रद्द किया जाए और रोजगार सृजन के लिए सरकार कदम उठाए। और जिस तरीके से जितनी भी नीतियां बन रही हैं उसमें आम आदमी का कोई से ही नहीं है, आम आदमी कहीं है ही नहीं सरकार की नीतियों में। आम आदमी के लिए पॉलिसीज बननी चाहिए, लेकिन आज जो पॉलिसीज बन रही हैं वो पूंजीपतियों के लिए बन रही हैं। ये हम नहीं चाहते, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। कोशिश मोदी सरकार जो भी कानून लेकर के आती है, चाहे नोटबंदी हो, 3 तलाक हो, GST हो, या 3 किसान कानून हो, या फिर ये अग्निपथ योजना, आप सबका विरोध करने लग जाते हो? बिल्कुल, सबका विरोध हम इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि मोदी सरकार की सारी नीतियां जो है वो जन विरोधी नीतियां हैं, और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम इस देश के किसानों के, इस देश के मजदूरों के, इस देश के युवाओं के, उस तमाम 90% नहीं बल्कि 99% देश की जो जनता है, जो आज भूख से परेशान है, जो आज बेरोजगारी से परेशान है, हम उनके प्रतिनिधि हैं। इसीलिए हम तमाम उन नीतियों का विरोध करते हैं जो देश की उस 99% जनता को इफेक्ट करती है। लेकिन वोट तो मिल रहा है भाजपा को बड़ा मोटा। देखिए, जो वोट मिल रहा है वो उनकी जो आज जो धर्मांधता वो लोग फैला रहे हैं, जो सांप्रदायिकता जिस तरीके से फैला रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं वोटों का धर्म के नाम पर,
ये एकमात्र जो उनका रास्ता है यही बच गया है कि लोगों को धर्म के नाम पर बांटो और अपनी सत्ता को सुरक्षित करो। स्विस बैंक में बढ़ गया फिर से भारतीयों का रुपया। देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हाँ ऊपरी दिखावा है, ये सब खोखली बातें हैं। आप ये बताइए कि ये तो बता दिया जाता है कि इस देश में अडानी अंबानी कौन से नंबर पर अमीर बन चुके हैं, लेकिन कभी ये बताया जाता है कि गरीब आदमी कहाँ पहुँच चुका है, कितने लोग हमारे देश में गरीब हैं, गरीबी कहाँ पहुँच चुकी है। तो आप इस बात से आंकिए, ये मत देखिए कि स्विस बैंक में पैसा है, किसका पैसा है वो हम सब जानते हैं। धन लाने की बात करते थे ना मोदी जी। देश की उन्नति का पैमाना है इस देश की आम जनता। एक गरीबी जो है, लोगों की क्रय शक्ति कितनी बढ़ रही है, लोगों का रोजगार जो है वो कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये है पैमाना देश की उन्नति को नापने का। देश की उन्नति उन अडानी अंबानियों से या स्विस बैंक में किसका कितना पैसा है इससे नहीं नापी जाती। आप आंदोलन नहीं कर पा रहे, पूरे दिल्ली में छावनी बना दी गई है। कोई नहीं, आंदोलन तो चलेगा। आंदोलन ये किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, चाहे ये घर घर को छावनी क्यों ना बना दें, लेकिन इस देश का युवा ये भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद का खून लेकर पैदा हुआ है, वो आंदोलन सड़कों पर करेगा और अपनी जान दे सकता है जब तक कि इस देश की जो सरकारें हैं वो पूंजीपतियों की गुलामी करना बंद नहीं कर देती।